आपका वेट होता था 104 किलो। ऐसा अचानक क्या बदलाव हुआ कि आप सब कुछ छोड़ चुके हैं? जैसे मैं मान लो अपने शूज के फीते बांधने के लिए झुका तो झुका नहीं जा रहा। मैं एक शॉप में ट्राउजर लेने गया था, वो कहता सर वेस्ट। मैंने कहा जी 45। कहता सर 45 नहीं है। मैंने कहा भाई मेरी वेस्ट है, मैं खुद ट्राउजर पहनता हूँ तो आई शुड नो। मैंने आपकी बुक पढ़ी थी ये कि इसमें आपने लिखा कि मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी है और डिसिप्लिन वो परमानेंट है। तो ये कैसे आप सोचते हैं? आप मान लो अनफिट हो, एक बंदा अनफिट है, उसने किसी अच्छे रनर को सड़क पे भागते हुए देख लिया, ग्राउंड में भागते हुए देख लिया, उसके दिमाग में एक बार तो आता है कि यार मैं भी ऐसा भाग सकता हूँ, मैं भी साइकिलिंग करूंगा, मैं भी स्विमिंग करूंगा, मैं भी कुछ फिटनेस एक्टिविटी करूंगा। आप किसी को देखकर किसी से इंस्पायर होके मोटिवेट होके एक दिन तो उठ जाओगे, दूसरे दिन भी उठ जाओगे, तीसरे दिन छोड़ो यार। तो जैसे एक मिथ है कि रनिंग करने वालों के मसल कम हो जाते हैं, तो वो ऐसा क्या फूड लें स्टार्टिंग में कि उनके मसल लॉस भी ना हो और साथ ही साथ वो रनर भी बन सके? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी गाड़ी चलेगी तो उसमें तेल तो डलेगा। ये जो हमारा शरीर है ना, ये भगवान ने किराए पे दिया है और इसका किराया हर रोज हर टाइम देना है। आप कैसे इसको खराब करते हो? बर्गर उठाया डाल लिया, पिज्जा उठाया डाल लिया, डस्टबिन थोड़ो है। बुक के अंदर मैंने जो देखा है एरोबिक फिटनेस की काफ़ी बात है, हार्ट रेट किस तरीके से कंट्रोल करनी है वो काफ़ी आपने जिक्र किया है। बिल्कुल। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को बताएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे हम हेल्थ की, रनिंग की। जी हाँ, रनिंग कितनी ज़रूरी है, हेल्थ कैसे इम्प्रूव करनी है, आपने किस तरीके से अपनी रनिंग की एफिशिएंसी बढ़ानी है, और इस सब की हेल्प के लिए अपने को नए नए आइडियाज़ देने के लिए एक नई बुक आई है। और उस बुक को जिन्होंने लॉन्च किया है, जिन्होंने लिखा है, तो आज वही कोच डायरेक्टली हमारे साथ हैं हमारे इस पॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर। आइए स्वागत करते हैं मिस्टर बलराज कौशिक जी का, जो कि पटियाला से हैं। तो और खुद उन्होंने पहले अपना वेट लॉस किया, रनिंग स्टार्ट की, तो एक मोटिवेशन की तरह हमारे पास आज आए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। वेलकम सर। पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो पहले ये बताइए, जो मेरे को आपके बारे में पता है कि आपका वेट होता था 104 किलो। बिल्कुल। ठीक है, आपको अपने मदर के हाथ के आलू के पराठे, मलाई बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो ऐसा अचानक क्या बदलाव हुआ कि आप सब कुछ छोड़ चुके हैं? एक एलीट क्लास के आप एथलीट हैं आज की डेट में, ना कि खुद आप प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को ही मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली रनर बनना या एलीट क्लास, चलो आपने बोल दिया, वॉज नेवर इन माई माइंड। वो तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। एक टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में जब उसको होता है कि पहले ये कर लें वो कर लें, है ना, सेट हो गए, जॉब मिल गई, सारा कुछ हो गया, पैसे भी आने शुरू हो गए, है ना, अच्छी जॉब भी हो गई। फिर जब सारा कुछ होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे ना जब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रियलाइज होनी शुरू होती हैं कि यार पेट पेट तो चलो जा ही रहा था, है ना। इट वाज वेरी ग्रेजुअल। 104 किलो जैसे आपने बताया, 104 किलो, और साथ में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि 45 इंचेस वेस्ट जो थी अच्छा। वो हो गई थी। बट इट वाज नेवर इन माई माइंड। आई वॉज ऑलवेज इन टू अर्निंग मनी। सारा दिन ट्यूशन वर्क करता था, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ाता था, तो आई वॉज अर्निंग मनी एंड वेरी हैप्पी विद इट। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। जैसे मैं मान लो अपने शूज के फीते बांधने के लिए झुका तो झुका नहीं जा रहा। ओके। अगर झुक गया बड़ी मुश्किल से तो सांस चढ़ गया, ठीक है। फिर बंदा थोड़ा सा रियलाइज करता है, कोई पतला बंदा इंसान जा रहा है, पैसे से आप फिटनेस नहीं खरीद सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप फिट हो तो आप पैसे फिर भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में तो अपना कमरा बुक कर सकते हो, लेकिन जो फिटनेस है वो आपको खुद कमानी पड़ेगी। तो रनर बनने का ख्याल तो कभी भी नहीं आया। ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि रनर बनना है या 1000 किलोमीटर करने हैं, ऐसा कुछ। बस कुछ लड़कों को पार्क में खेलते देखा, 2-4 बंदों ने कमेंट कर दिया। हुआ ये था कि मैं एक शॉप में ट्राउज़र लेने गया था, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक ट्राउज़र दिखाओ जरा। वो कहता सर वेस्ट, जैसे आम पूछते हैं, हाँ जी वेस्ट। मैंने कहा जी 45। कहता सर 45 नहीं है ही नहीं, ज़्यादा है। नहीं नहीं, वेस्ट आपकी 45 से ज़्यादा है। ज़्यादा। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरी वेस्ट है, मैं खुद ट्राउज़र पहनता हूँ तो आई शुड नो। तो कहता नहीं सर आपकी वेस्ट 45 से ज़्यादा, मैं भी सारा दिन पैंट ही बेचता हूँ। मैंने कहा नहीं। उसने फीता निकाला, है ना, पुट इट अराउंड माई वेस्ट, और इट वाज मोर देन अराउंड 46। ओके, मोर देन अराउंड 46। हाँ, तो 44 या 44.5 जो मेरी परसेप्शन थी कि है,
तब घंटी बज गई, पहली घंटी तब बज गई एक्चुअली। ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि हाँ रनर बनना है। ऐसा हो गया कि चलो इसको फिर मैंने उसको पेंट वापस कर दी। मैंने कहा उसको बोला अब रहने दे, अब तब आऊँगा जब ये 30 के नीचे आएगी। सो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट या फर्स्ट टर्निंग, है ना, कि जिससे लगा कि नहीं यार अब कुछ करना पड़ेगा। तो रनर नहीं, बस वेट घटाओ, कैसे भी घटाओ, बस दैट वाज द फर्स्ट बिगिनिंग कि हाँ उसमें जैसे क्या खाना पीना सुधारो, खाने पीने में क्या है। अब मैं आप बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अपनी माँ के कितने कितने परोठे आलू के खा जाता था, साथ में मलाई होती थी। तो सबसे पहले तो वो कम किए, कम छोड़े किए, नहीं, खत्म नहीं किए। नहीं नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते ना, माँ के हाथ का खाना कौन छोड़ सकता है। जी। तो कम करने शुरू किए धीरे धीरे, उससे थोड़ा कम हुआ, फिर ऐसे बस ऐसे चलते चलते फिर चलो लगा वॉक भी करनी चाहिए। एक चक्कर, दो चक्कर करते 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 अल्ट्रा कर ली, 200 किलोमीटर रन किया, बस धीरे धीरे बन गया। फिर इसके पीछे की जो साइंस थी, इसके पीछे का जो मैथ था, ट्रांसफॉर्मेशन का, डाइट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स माई सेल्फ, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट द फैक्ट्स कि ये सब होता कैसे है, बायोलॉजिकली कैसे होता है, साइंटिफिकली क्या प्रोसेस है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो सारे कोरिलेट करके वेट कम किया और धीरे धीरे परफॉर्मेंस में आना शुरू किया। तो इस तरीके से आप एथलीट बने। हाँ, एथलीट बनने से पहले मैं एक वॉकर हूँ, एक वॉकर हूँ जो रेगुलर वॉक करता है। मेरी बस एक ही सुपर पावर है, एलीट तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं बोलूँगा, मेरी बस एक ही सुपर पावर है, वो है कंसिस्टेंसी। आज का दिन है 3112वां दिन। 3112वां दिन। हाँ जी, 3112 दिन से लगातार मैं या वॉक करूंगा, कम से कम 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, कुछ भी मैं वॉक करूंगा। और मैंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। इसमें घर पे भी बड़े काम पड़े, है ना, बीच में मदर भी एक्सपायर हो गए थे, बीच में फंक्शंस भी होते हैं, बीमार भी होता है, बट आई हैव नो एक्सक्यूजेस। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एलीट हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक नॉर्मल छोटा सा रनर हूं, एक वॉकर हूं रादर, जो कभी गिव अप कभी भी नहीं करेगा। जब तक मेरी सांस चलेगी मेरे पैर चलेंगे। तो सर आपने खुद तो रनिंग की, ठीक है, धीरे धीरे अपना वेट कम करने के लिए स्टार्ट की, तो आज की डेट में आप बुक भी लिख चुके हो और अमेजोन पे मैंने देखा काफ़ी अच्छी रेटिंग है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो ये कहाँ से आया माइंड में? देखो, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुक वाकई में ही बहुत अच्छा कर रही है। इट इज़ डूइंग मोर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। बुक लिखने का आइडिया एक्चुअल में पूरा मेरा नहीं था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो आई लुक फॉर पैटर्न्स एंड साइंस बिहाइंड एवरीथिंग, एवरी बायोलॉजिकल चेंज, एवरी फिजिकल चेंज, है ना, कि यार ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। ऐसी नेचर मेरी शुरू से थी। ठीक है। जब मैं ये था तब भी मेरी नेचर ऐसी ही थी। तो इस चीज़ का थॉट एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आया। आई हैव बीन इनटू कोचिंग फॉर द लास्ट 3 years और मेरे काफ़ी सारे ट्रेनीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ही एक ट्रेनी है और एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, आज उनका बर्थडे भी है। ओके। हाँ, और आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है। ओके। और बाय चांस आज बुक को 1 महीना भी रिलीज हो गए। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत स्पेशल है। तो उनका नाम क्या है पर्सन का? उनका जो पेन नेम है दैट इज रब राइट्स। ओके। रब राइट्स, है ना। ओके। तो वो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है। ही वॉज ट्रेनिंग विद मी एंड व्हेन ही स्टार्टेड ट्रेनिंग विद मी, उनका टाइम जो था वो 4.5 घंटे से ज़्यादा था फुल मैराथन का। ओके। और हार्ट रेट भी उनका बहुत ऊपर चला जाता था। तो ही स्टार्टेड ट्रेनिंग विद मी and once he started training with me, I guided him to do these workouts and that workouts, and within the span of I think 2 or 3 months उन्होंने सब 4 भी किया, हार्ट रेट भी नीचे किया और 3:45 से नीचे आज वो फुल मैराथन लगाते हैं। तो ही इज अ राइटर ऑफ 3 बुक्स ऑलरेडी। ओके। हाँ, उन्होंने उनकी ऑलरेडी 3 बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो भी मार्केट में है, बुक शेल्फ्स पे आपको बड़े आराम से मिलेंगी एंड वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। दिस वॉज ए कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर। जब मेरी उनसे बात होती थी तो मैं उनको सिर्फ वर्कआउट नहीं देता था, मैं अपने किसी भी ट्रेनिंग को सिर्फ वर्कआउट नहीं देता, उनको डिटेल में बताता हूँ कि हाँ इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा। तो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द आइडिया कि दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, है ना, रादर देन जस्ट नॉट पुशिंग द वर्कआउट्स टू द ट्रेनीज। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर बुक लिखें। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ इट, है ना,
कि बुक मेरे पे। तो एक्चुअल में ये जो बुक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रनिंग, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ट्रेनिंग प्लान्स, नॉट जस्ट अबाउट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन यू वांट टू टेक। और ये बुक किसी चैंपियन की भी नहीं है, ये बुक एक आम इंसान, मेरे जैसे इंसान की है। और देखो इस बुक की जो नेक्स्ट लाइन है ना, मैथ्स अबाउट रनिंग, मैं मैथ्स का टीचर हूँ एंड आई यूज मैथमेटिक्स, आई फाइंड नंबर्स एंड पैटर्न्स इन एवरीथिंग। और मैं सच कहूँ तो मैथमेटिक्स ने ही मेरी रनिंग को बड़ा इंप्रूव किया। साइंस का स्टूडेंट हूँ तो साइंस ने भी बड़ा इंप्रूव किया। ठीक है, तो इस बुक का पूरा नाम है मैथ्स अबाउट रनिंग, जर्नीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट, इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं 104 किलो से यहाँ तक पहुंचा, फिर इतना भगवान ने बना दिया, साइंस ने बना दिया, मैथ ने बना दिया कि भाग सकता हूँ। ओरिजीबी हो गए, रब राइट्स है ना, ही ऑल्सो डिड दिस। इसके अलावा इस बुक में जो ये रियल स्टोरीज हैं उन बंदों की जो जिंदगी से हार मान चुके थे। मेरा एक ट्रेनी है, उसके 4 स्टंट्स डले हुए हैं, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं उसको। ठीक है। एंड टुडे ही इज डूइंग अ सब 50 10 के। 50 मिनट से कम में 10 किलोमीटर मारा नहीं। जिसके 4 स्टंट पड़ गए हो ना, तो उसको तो बोल देते हैं कि यार तू हल्की फुल्की वॉक किया कर, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। भागने से सजा मना कर देते। उसने 50 किलोमीटर 1200 मीटर एलिवेशन के साथ भी किया एंड अंडर 6 आवर्स। एक ऐसा भी इसमें स्टोरी है, स्टोरी रियलिटी है, जिसमें मेरे एक ट्रेनी का इवेंट वाले दिन ही पैर टूट गया था। ओके। तो हाउ आई केप्ट हिम गोइंग, है ना, उस सारी मेथोडोलॉजी, उसमें मैंने क्या क्या देखा। तो ये सारी चीजें जब मैं नरेट करता था ना रब राइट्स को, तो ही केम अप विद द आइडिया कि सर बुक लिखते हैं। सो दिस बुक इज नॉट अबाउट चैंपियंस और एलीट रनर्स, दिस बुक इज अबाउट कॉमन पीपल। आप में, मुझ में, कोई भी बंदा जो सड़क पे जा रहा है, जिसका पेट निकला हुआ है, जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, उसके अंदर एक चैंपियन होता है। द आइडिया इज टू गेट द मैथमेटिक्स एंड द साइंस टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, कि हम कैसे उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। ये बुक उस बारे में है। और रब राइट्स बाई चांस मेरे ट्रेनी बने, और इट वॉज अ प्योर कोइंसिडेंस। देखो कोइंसिडेंसेस जिंदगी में बहुत होते हैं, और रब राइट्स, रब भी एक साइन दे देता है जी। एक साइन दे देता है कि ही इज द गाय। अब बाद में मेरे को पता चला कि आज उनका भी बर्थडे है, मेरी बेटी का भी बर्थडे है। एंड तो बुक लिखने का आइडिया वहां से एक छोटा सा आइडिया बना, और इस बुक को लिखने में काफी टाइम लगा। आइडिया कितना टाइम लगा? अराउंड 1-1.5 साल से ज्यादा लग गया। ओके। सच बताऊं तो मैं तो बीच में गिव अप कर गया था, क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी इन माई ट्रेनिंग। होता क्या है कि मैं एक एक ट्रेनिंग का रन, एक एक एनालिसिस करता हूँ एंड आई गेट बैक टू देम। मैं कभी भी अपने ट्रेनिंग्स को वीकली स्केड्यूल नहीं देता, तो आई रिमेन वेरी बिजी इन माई 20 to 30 ट्रेनिंग्स आई जस्ट हैव। तो बट रब राइट्स केप्ट इट गोइंग। वो हर रोज मेरे को कॉल करते थे, चाहे मैं उठाऊं चाहे ना उठाऊं, हमारी फ़ोन पे 3-3 घंटे बात होती थी। एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते थे, एक एक ट्रेनीज के बारे में पूछते थे। उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने शायद सोच लिया था कि चलो यार अपनी रनिंग पे ध्यान देता हूँ, अपने ट्रेनीज पे ध्यान देता हूँ, जो 20-30 मेरे पास हैं, उनके हार्ट रेट्स और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पे ध्यान देता हूँ। तो एक बार तो मैंने हार मान ली थी, लेकिन रब राइट्स ने हार नहीं मानी, और देयर इट इज, द बुक इज हेयर एंड आई एम वेरी थैंकफुल and humbled and grateful to Rub Rights that he has done a great job. उन्हीं का जज्बा है कि बुक आज हमारे सामने। बिल्कुल उन्हीं का जज्बा है। उन्होंने शायद ये चीज देख ली थी मुझ में कहीं कि हाँ इस बंदे के पास इतना कॉन्सेप्ट है, इतने साइंटिफिकली ये चीजें हैं that can be converted into a book जो आम बंदा पढ़ सके और सबके काम आ सके। यस बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट आपका। दिस बुक इज नॉट ओनली जस्ट फॉर रनर्स, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, है ना। ऑफ कोर्स रनिंग को तो इंप्रूव करेगी ही, बीइंग ए रनर, है ना, मैथ्स अबाउट रनिंग, रनिंग को तो इंप्रूव करेगी ही 100%। आपकी न्यूट्रिशन, गाइडेंस, हार्ट रेट, पेस सबको इंप्रूव करेगी। बट इट इज मोर अबाउट एक कॉमन मैन की उसके अंदर के चैंपियन को बाहर कैसे लेके आना है, साइंटिफिकली, मैथमेटिकली। दिस इज इस चीज के बारे में ये बुक है। और मेरे हिसाब से जैसे आज की डेट में जो होता है, हर एक पर्सन को डायबिटीज है, दिक्कतें हैं, तो उनको ये हेल्प करेगी। ऑफ कोर्स देखो डायबिटीज में कैसे हेल्प करेगी आई डोंट नो, बट ये आपको फिट बनाएगी।
फिट बनाएगी, क्योंकि डायबिटीज में भी होता है कि रनिंग कैसे करनी है, फास्ट हाँ, स्लो। वॉक कैसे, देखो अगर स्टंट वाला बंदा कर सकता है, एक नहीं चार, अगर टूटे हुए पैर वाला बंदा जिसका पैर बिल्कुल टूट गया, वो अपनी एरोबिक फिटनेस को अगले 6 महीने जब तक कि उसका पैर ठीक नहीं हो गया मेंटेन कर सकता है, तो अब किसी के पास क्या एक्सक्यूज रह गया, है ना। सही। हर एक बंदा कर सकता है। जस्ट इट कि ये है कि आपको अपने पैरामीटर्स में साइंस और मैथमेटिक्स को यूज करके आपको ये एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कैसे करें, जी। कि जो ऐसी फिटनेस जर्नी पे उसने जाना है कि बजाय नुकसान के वो बेनिफिट ले सके, है ना, और स्ट्रॉन्ग बन सके। दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट। मैंने आपकी बुक पढ़ी थी ये, कि इसमें आपने लिखा है कि मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी है और डिसिप्लिन वो परमानेंट है, तो ये कैसे आप सोचते हैं? देखो आप मान लो अनफिट हो, एक बंदा अनफिट है, उसने किसी अच्छे रनर को सड़क पे भागते हुए देख लिया, ग्राउंड में भागते हुए देख लिया, उसके दिमाग में एक बार तो आता है कि यार मैं भी ऐसा भाग सकता हूँ, मैं भी साइकिलिंग करूंगा, मैं भी स्विमिंग करूंगा, मैं भी कुछ फिटनेस एक्टिविटी करूंगा कि मेरा जो पेट निकला हुआ है उसको वो भी ठीक हो जाए, या कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, वो सब ठीक हो जाए। मोटिवेट आप हो गए इस पॉइंट पे किसी को देखकर, इस बुक को पढ़ के भी जो लेगा वो शायद मोटिवेट हो जाएगा। मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है, ठीक है। अगर आप सुबह लेट उठते हो तो रन करने के लिए जल्दी उठोगे कि हाँ यार देखा था, पक्का उठूंगा आज, तो ये नया साल या कल से या सोमवार से या संडे से मैं पक्का पार्क जाऊंगा। मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है जो किसी को देखकर आपको लग सकती है, लेकिन वो चिंगारी एक आग में बदलती है या नहीं, ये डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। आप किसी को देखकर किसी से इंस्पायर होके मोटिवेट होके एक दिन तो उठ जाओगे, दूसरे दिन भी उठ जाओगे, तीसरे दिन छोड़ो यार आज सोते हैं, दिस इज नॉट डन। सो मोटिवेशन इज टेम्पररी। सीधी सरल भाषा में बोलूं तो मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है और डिसिप्लिन उसको एक आग में बनाता है, बदलता है, जो जिंदगी भर के लिए आपके साथ चलेगी। और फिटनेस ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिया, कल फिर छोड़ दिया, परसों फिर छोड़ दिया। इसका मजा लेना है आपने। इट इज, देखो खाना भी तो आप रोज खाते हो, तो व्हाई नॉट वर्कआउट। ये जो हमारा शरीर है ना, ये भगवान ने किराए पे दिया है और इसका किराया हर रोज हर टाइम देना है। आप कैसे इसको खराब करते हो? बर्गर उठाया डाल लिया, पिज्जा उठाया डाल लिया, ये डस्टबिन थोड़ो है। दिस इज नॉट अ डस्टबिन। यू हैव टू बी मोटिवेटेड इनफ कि मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं अच्छी चीजें खाऊंगा, मैं वर्कआउट करूंगा। तो ये चीजों के लिए डिसिप्लिन चाहिए, है ना। मैं आपको बताता हूं, जब मैं बहुत मोटा था उसकी एक छोटी सी कहानी है। मैं टीचर हूं, स्कूल में टीचर हूं, तो 1 जून को हमारी छुट्टियां हो जाती हैं 30 दिन। बिल्कुल। तो 31 मई को मैंने डिसाइड किया कि कल से कुछ करेंगे, पार्क जाएंगे कल से, है ना। तो मैंने पार्क जाने के लिए जो सामान था वो सारा ले लिया, जैसे एक बैडमिंटन और शटल कॉक ले ली, बेटी छोटी थी उसके लिए एक फुटबॉल भी छोटी सी ले ली, एक वो फ्रिस्बी जिसको बोलते हैं वो भी ले लिया। और अगले दिन हम पार्क पहुंच गए, पहले दिन सुबह उठ के, सुबह पहले दिन 1 तारीख को 1 जून को सुबह 5-6 बजे पहुंच गए पार्क। वहाँ पे 1-2 चक्कर, 1-आध किलोमीटर किया, थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा योगा किया, वापस आ गए। दूसरे दिन मैं जा ही नहीं पाया। और वो फुटबॉल और वो बैडमिंटन, वो रैकेट, वो शटल पता नहीं कहाँ चली गई। तो मोटिवेट तो हो गया था, डिसिप्लिन नहीं था। वापस पहुंच गया आलू के पराठों में। तो ये है, तो डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन इज परमानेंटरी। देखो मोटिवेशन और डिसिप्लिन कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल भी हैं। किसी भी आग को लगने के लिए, किसी भी डिसिप्लिन तक जानने के लिए मोटिवेशन तो जरूरी है ही है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोटिवेशन चाहे हो ना हो आप डिसिप्लिन हो सकते हो, नो। मोटिवेशन आपको चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी मिल सकती है आपको। सड़क पे खेलते हो, दोनों पहलू हैं। बिल्कुल, सड़क पे जाते हुए एक छोटे से बच्चे से भी मिल सकती है। एक बच्चा फटाफट कूद के दीवार पे चढ़ जाता है, तो ये मोटिवेशन है यार। हम जब छोटे होते थे तब ऐसे कर लेते थे, अब क्या हो गया, अब ऐसे क्यों नहीं कर सकते। एक बच्चा उल्टी सीधी छलांगे मारता, अब क्यों नहीं कर सकते। अब ऐसा शरीर में क्या चेंज आ गया है ना। तो आप अनफिट हो गए, तो आप बच्चे से भी मोटिवेट हो सकते हो, एथलीट से भी मोटिवेट हो सकते हो। मोटिवेशन आपके चारों तरफ है। इट इज हाउ यू पिक इट, पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स एंड ग्रो योरसेल्फ इनटू अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग। तो मतलब ये है कि पॉजिटिविटी चारों तरफ है, आपने लेनी कहाँ से ही देखना है।
हाँ, इट इज अबाउट योर पर्सपेक्टिव। आप कैसे देखते हो, आप कितने पॉजिटिव इंसान हो, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो। एक ऑप्टिमिस्टिक को हर जगह पॉजिटिविटी दिखेगी। अब मैं सुबह जल्दी भागता हूँ, मेरी रूटीन है, मैं सुबह 2:30-3 बजे भागता हूँ, 4 बजे भागता हूँ, 3-3:15, मतलब जब तक सुबह होती है मेरा रन खत्म हो जाता है। 25 किलोमीटर वाला रन भी सुबह होने से पहले मैं खत्म करता हूँ, 30 किलोमीटर भी। तो जब मैं उसको पोस्ट करता हूँ तो बड़े जने कमेंट करेंगे, इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है, सड़क पे कुत्ते नहीं होते, अच्छा दिन में क्यों नहीं भाग सकते। तो हरेक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर नहीं करना तो हरेक चीज के लिए एक एक्सक्यूज भी एक्सक्यूज होता है। होता है। वो बोलते हैं नींद भी बड़ी जरूरी है। अब मैं किस किस को बताऊं कि मैं 8-9 घंटे सोता हूं। हमारे जो एंशंट, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो फिलॉसफीज हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें भी अमृत वेले की बहुत ज्यादा है ना वो लिखा हुआ है, बिल्कुल। अहमियत दी हुई है। तो अमृत वेला, हमारे जो लाइफस्टाइल है ना, ये हमने खराब किए हैं लेट सो के। हम लोग रात को 10-11 बजे तक फोन देखेंगे, खाना खाएंगे आराम से, 12 बजे सो जाएंगे, फिर बोलेंगे यार बीमारी पता नहीं क्यों लग गई। आजकल की बीमारियां और पहले की बीमारियों में बड़ा फर्क आ गया। आजकल की जो बीमारियां है ना, मैं तो एक बात बोलता हूं कि आप अच्छी तरह से बॉडी को हाइड्रेट रखो और 8 घंटे सो जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सभी जगह लिखा हुआ है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अमृत वेला गुरु ग्रंथ साहब जी भी बताते हैं। तो वाई नॉट। सही बात। आप शाम को, हमारे घर में आज भी सारे मेंबर्स जब तक दिन चढ़ा हुआ है, सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं शाम का। हम लोग जल्दी सोते हैं, मैक्सिमम 7-7:15 बजे सो जाते हैं। लोगों को ये समझने में मुश्किल होती है कि यार तो 7 बजे सो जाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप उनको बताना शुरू करोगे तो आदत पड़ जाएगी। अब सच बताओ, मुझे कोई पार्टीज में नहीं बुलाता, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। उनको पता है कि जनरली पार्टीज जो होती है वो शाम को होती है, इसलिए तो सो ही जाना है। अब उनको पता लग गया, मैं इतना मतलब चलो डिसिप्लिन में आ गया। सोने का डिसिप्लिन वर्कआउट करने के डिसिप्लिन से ज़्यादा है। तो हमारे घर में 7-7:15 बजे मैक्सिमम सारे सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और ऐसे रन होता है। और रन आप भी तभी करोगे जब आप 8-8.5 घंटे, कोई भी डिसिप्लिन और कोई भी फिटनेस का डिसिप्लिन, सबसे ज़रूरी नींद है। 8-8.5 घंटे आप ज़रूर सोओगे। इस बुक में भी नींद के ऊपर, रिकवरी के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। मतलब ये है कि आपने हर एक चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो की है। वैसे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन रब राइट्स ने मेरे को इतने सारे इस बुक को लिखने में इसीलिए 1-1.5-2 साल लगे कि कोई पॉइंट भी ऐसा ना रह जाए जो एक बंदा जो फिटनेस जर्नी पे जाना चाहता है, रनर बनना चाहता है, रनिंग इंप्रूव करना चाहता है, या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके लिए कोई पॉइंट मिस हो जाए। तो साथ ही सर आपकी बुक के अंदर मैंने जो देखा है, एरोबिक फिटनेस की काफ़ी बात है जी प्लस हार्ट रेट किस तरीके से कंट्रोल करनी है वो काफ़ी आपने जिक्र किया है। बिल्कुल। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को बताएं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, एरोबिक फिटनेस। देखो, एरोबिक फिटनेस, चाहे आप रनिंग करते हो चाहे आप रनिंग नहीं करते, आपकी एरोबिक फिटनेस तो अच्छी होनी चाहिए। सरल भाषा में समझा देता हूं कि आपका जो इंजन है, जो भगवान ने आपको लगा के भेजा यहाँ पे, हार्ट, जो पूरे आपके सिस्टम को पंप कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। और रनिंग के लिए तो स्पेशली। तो एरोबिक फिटनेस आपके इंजन को स्ट्रांग करती है। सरल भाषा में, दिल से दिल की ट्रेनिंग। दिल से दिल की ट्रेनिंग। बिल्कुल। अगर दिल मजबूत होगा, ओनली देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू एनी एक्टिविटी। जो मेरा स्टूडेंट जिसके 4 स्टंट डले हुए हैं, कोशिश मेरी भी है उसको, उसके हार्ट को मैं और ज्यादा स्ट्रांग करना है जी। नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग हिज लाइफ बेटर। तो मेरे जितने भी ट्रेनीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ने से पहले मान लो उनका रेस्टिंग हार्ट रेट है, जब हम बिल्कुल सो रहे हैं तब हमारा हार्ट रेट कितना पंप कर रहा है। आपको एक चीज़ पता है कि जो एलीट्स, जो अच्छे रनर्स बन जाते हैं, ये एक बड़ा अच्छा साइन है फिटनेस का, उनका रेस्टिंग हार्ट रेट उतना कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे एक आम इंसान है जो कोई फिटनेस एक्टिविटी नहीं करता, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट 80 to 90 के अराउंड होता है। अगर थोड़ी बहुत ही फिटनेस एक्टिविटी बिना साइंस या मैथमेटिक्स के वो करना शुरू कर देता है, तो उसका 60, 70, 80 इस रेंज में आ जाता है। जो अच्छा प्रॉपरली कम समय में लेकिन साइंटिफिक तरीके के साथ इस चीज को अप्रोच करता है, उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो अंडर 50। अंडर 50। हाँ,
वो भी मैं समझा देता हूँ वो कैसे। मेरा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो अंडर 40 है। अच्छा। हाँ, तो अंडर 40 का मतलब है 37, 38, 39। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 40, 44, 45, बस इतना 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 मेरा हार्ट रेट होगा। वो क्यों? क्योंकि मसल्स और हार्ट इतना एफिशिएंट हो गया है, वो एक पंप करेगा, मेरे सारे बॉडी में सारे मसल्स टिश्यूज को ऑक्सीजन ब्लड पहुंच गया, काम करने की जरूरत नहीं है। हम्म। है ना, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट। हम्म। जितना आप एरोबिकली फिट होगे, जितना आपके एरोबिक बेस अच्छा होगा, आपका हार्ट उतना स्ट्रांग होगा, और एक पंप में ही वो अपना काम खत्म करके रेस्ट मोड पे आ जाए। रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्टिंग हार्ट रेट 40 का मतलब है 1 मिनट में 40 बार वो पंप करेगा और सारे सिस्टम को ब्लड पहुंच जाएगा। हम्म। तो कुछ भी डिसिप्लिन आप करो, स्पेशली रनिंग अगर आप करो, साइकिलिंग आप कर रहे हो, तो आपको एरोबिक बेस पे काम करना ही पड़ेगा। और इस बुक में स्पेशली इसीलिए एरोबिक बेस को इम्प्रूव करने के मैंने बहुत से वर्कआउट्स इसमें डाले हैं, तो विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट और अनसेपरेबल पार्ट ऑफ एवरी ट्रेनिंग एंड एवरी डिसिप्लिन। तो सर मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है कि जो आपकी ये बुक कोई खरीदता है, अगर उसकी एज 40+ है, कोई उसको मामूली बीमारियां भी होती हैं आज की डेट में सबको, ठीक है, वो भी है और थोड़ा ओवरवेट भी है, तो क्या वो भी एक एथलीट की तरह रनिंग कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आपने बोला मामूली, मामूली नहीं, अगर बड़ी बीमारी भी है ना, एज अगर 50, 60, 70 भी है, मेरे 2-3 ट्रेनीज, एक ट्रेनी मेरे 76 ईयर्स के हैं। 76? यस, 76 ईयर्स के हैं, और उन्होंने जितनी वर्ल्ड मेजर मैराथन्स हैं दुनिया के 7 अलग अलग देशों में, वो उन्होंने कंप्लीट की हैं। एक ट्रेनी मेरे यूएस में है, ही इज 68 ईयर्स ऑफ एज एंड ही इज डूइंग ग्रेट। तो एज, वेट और कोई एलिमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, चाहे हार्ट डिजीज है ना, फेटल डिजीज अगर भी है, तब भी आप रनिंग कर सकते हो। और मेरी ये बुक उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि दिस बुक इज नॉट अबाउट चैंपियंस, नॉट अबाउट चैंपियंस। नो, इट इज अबाउट द चैंपियन इन यू। आप में एक चैंपियन है, आपने उस चैंपियन को जगा के बाहर कैसे लाना है, ये बुक उस चीज को बताती है। सभी कर सकते हैं, हर एक बंदा कर सकता है। आप, मैंने खुद, अब मैं 50 साल का हो जाऊंगा जी। मैंने खुद 40+ की एज में रनिंग शुरू की। सोचा, रनिंग नहीं, वॉक करनी शुरू Walk की, करनी तो शुरू। इवेंचुअली हाँ चलो मजा आ गया। जो इंडोर्फिन्स होते हैं रनिंग के, उन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक बंदा जो शराब पी लेता है, उसको शराब पीने का जैसे शायद मजा आता होगा, तो रनिंग करने में भी वही इंडोर्फिन्स होते हैं। लेकिन फिर से पॉइंट यही, आप कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करो, बुक लो चाहे ना लो, रनिंग करो चाहे ना करो, लेकिन जो भी फिटनेस एक्टिविटी आप करते हो वो आप एक साइंटिफिक और मैथमेटिकल तरीके के साथ करो। ऐसा ना हो कि पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव हो जाए। कई जैसे मेरे को बोल देते हैं कि हम लोग रोज 10 किलोमीटर करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। रोज 10 किलोमीटर आप कोई करो, फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। आप अपने सिस्टम को रेस्ट कब दोगे? भगवान ने मशीन बनाई है, बड़ी शानदार मशीन बनाई है, आपका मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है, उसको रेस्ट चाहिए। एक दिन आप 10 किलोमीटर वॉक कर लो, एक दिन आप 10 किलोमीटर दौड़ लो, फिर ठीक है। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आप डेली अपने हार्ट रेट को ऊपर लेके जा रहे हो, तो क्या फायदा, राइट? जी। आप देखो, मेरे काफ़ी लोगों के बारे में मैं सुनता हूँ कि आज रनिंग कर ली, कल स्ट्रेंथ कर ली। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, बुक में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। रनिंग जब आप करते हो तो आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और जब आप स्ट्रेंथ करते हो तब भी आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा है। तो आज हमने रन स्केड्यूल कर लिया, कल हमने स्ट्रेंथ स्केड्यूल कर ली, राइट? तो हुआ क्या, कल भी हार्ट रेट ऊपर, आज भी हार्ट रेट ऊपर, अगले दिन फिर रनिंग है, फिर हार्ट रेट ऊपर। हार्ट को बेचारे को आराम तो दो, रेस्ट नहीं उसको मिला। रेस्ट तो दो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को समझो, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम को समझो। रनिंग को पहलवानी नहीं बनाना है, रनिंग बहुत ही सिंपल, पेस को अपनी तरफ आने दो। रनिंग बहुत सिंपल और बड़ी हर एक के समझ में आने वाली चीज है। और इस बुक को भी इसी हिसाब से रब राइट्स ने लिखा है, कॉन्सेप्ट्स है ना पूरे डाले हैं कि आप कैसे बिना अपने हार्ट रेट को इम्प्रूव करके और बिना इंजरी के आप कैसे अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हो, रनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। और नॉट जस्ट रनिंग, योर ओवरऑल हेल्थ जिसमें अच्छी स्लीप, मैं उस पर बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे तो वर्कआउट स्किप कर दो। ओके।
कोई भी ह्यूमन बीइंग फिटनेस एक्टिविटी करे चाहे ना करे, मैं लिख के देता हूं कि उसकी बीमारियां आधी हो जाएंगी अगर वो 8 घंटे सोएगा और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। और हाइड्रेट सिर्फ पानी से नहीं, लस्सी पियो, छाछ पियो, नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो और 8 घंटे सो जाओ। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल मत देखो, ओके। टीवी मत देखो, तब आपकी आपकी 90% प्रॉब्लम्स, ये प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूं, ये 90% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये सारी चीजें ऑफ कोर्स इस बुक में मेंशन्ड है। कोशिश की है कि कोई पॉइंट छूटे ना। मतलब ये कंप्लीट पैकेज बनाया आपने इस बुक को। मैंने फिर वही बोलूंगा कि कोशिश की है। रब राइट्स ने कोई भी पॉइंट मिस नहीं मुझे लगता है किया, लेकिन फिर भी बहुत से पॉइंट होते हैं जो रह जाते हैं। और आज मैं आप सबको बता देता हूं कि ये बुक हमारा पहला स्टेप है। तो फ्यूचर में भी बुक्स? यस ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी गुड प्लान्स ऑफ गेटिंग मोर बुक्स इनटू द लाइन। हमने ये सोच रखा है सप्लीमेंट्री इसी की जितने पॉइंट्स रह जाएंगे आप मेरे को भेजो कि ये पॉइंट्स भी चाहिए, ये पॉइंट्स भी चाहिए। हम एक छोटी छोटी ई बुक्स भी अब रिलीज़ करने की सोच रहे हैं, जिसमें मान लो हर एक रनर का एक ड्रीम होता है कि 2 घंटे के अंदर हाफ मैराथन करनी है, 4 घंटे के अंदर एक फुल मैराथन करनी है, या 50 मिनट के अंदर अंदर 10 किलोमीटर अपने कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी ई बुक्स, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, हम लोग बड़ी जल्दी लेके आएंगे। और वो बुक, अगर कोई पॉइंट इसमें रह जाता है आप मेरे को बताओ, ठीक है, पीछे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप मेरे को बताओ, हम लोग बुक भी निकालेंगे, आप तक वो पॉइंट का सॉल्यूशन 100% पहुंचेगा। तो सर आप तो आज के डेट में एलीट रनर हैं, ठीक है, आप तो टाइम निकाल लेते होंगे, लेकिन आम इंसान जो जॉब भी मैनेज कर रहा है, फैमिली भी कर रहा है, सोशल सर्कल भी अपना देख रहा है, ओबियसली आप भी देख रहे हैं, तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं कि वो भी मोटिवेट होकर टाइम मैनेज कर पाएं? इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं, और एक फैक्ट जो मेरे साथ हुआ पड़ा, जो मेरे लिए एक और मोटिवेशन था, जो मुझे इस डिसिप्लिन में ले आया, वो उससे बताता हूँ जी। आपको। जब मेरी वेस्ट अराउंड 45-46 हो गई थी, तो हम लोग स्कूल के किसी सेमिनार में 3-4 टीचर्स इकट्ठे खड़े थे। तो एक टीचर, मेरा फ्रेंड, वो मेरे को बोल रहा है कि इसको ठीक कर यार, मतलब मेरे पेट पे हाथ मार के बोल रहा है इसको ठीक कर। मैंने आपको बताया कि मैं ट्यूशन वर्क काफ़ी करता था, तो मैंने उसको बताया यार टाइम नहीं है। मैं उसको उसका जवाब देता हूँ, आप सभी भी सुनो उसका जवाब। उसने मेरे को बोला कि तू बोल रहा है टाइम नहीं है, जब बीमारी लग जाएगी हॉस्पिटल में जाके तेरे को लेटना पड़ेगा 6-7 दिन, तब टाइम नहीं निकलेगा। सही बात है। तो टाइम सबके पास 24 घंटे होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रियोरिटीज। पैसा, देखो पैसे की भूख कभी खत्म नहीं होती, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा मत कमाओ, पैसा छोड़ के, पैसा कमाना छोड़ के आप रनिंग तरफ आ जाओ, ये तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। लेकिन सबसे बड़ी जो दौलत है वो है सेहत। अगर आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो सिर्फ आप बीमार नहीं हो रहे, आपकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। फाइनेंशियल लॉस तो छोड़ ही दो, आपकी जॉब से छुट्टी हो गई, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके परिवार में जो भी हैं आपको प्यार करने वाले, उनको जो दुख पहुंच रहा है, उनका टाइम भी, फिर उनका टाइम भी आपके तरफ जा रहा है। बिल्कुल। हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर कोई उम्मीद कैसी है, राइट? हमारे लाइफस्टाइल्स, स्लीप के बारे में बता दिया, खाना पीना, और फिर आप लगा लो अडल्ट्रेशन, हर एक चीज़ में आजकल है ना मिलावट है। बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी है कि नेचुरल रहना है। टाइम 24 घंटे सबके पास होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। और जो चीज़, जिस चीज़ से आप दिल से प्यार करोगे ना, उसके लिए तो टाइम निकल ही आएगा आपको। हाँ, आप उस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे जिससे आप प्यार नहीं करते। जैसे पहले आप पैसा कमाते रहते हो, आप बच्चों को भी टाइम दोगे, ठीक है, सोसाइटी को भी टाइम दोगे, ऑफिस को भी टाइम दे रहे हो, तुम कहाँ गए यार? तुम अपने आप को टाइम क्यों नहीं दे रहे? 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने आप को दे सकते हो। और रनिंग ज़्यादा टाइम नहीं मांगती है। मैं आपको एक एलीट रनर या अल्ट्रा रनिंग करने के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। दिस बुक इज अबाउट लुकिंग इनटू योरसेल्फ। लुकिंग, अगर आपकी सेहत ठीक है तो आपकी पूरी फैमिली भी खुश रहेगी, और आप अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाओगे। अगर आप बीमार हो तो कैसे ध्यान रखोगे, है ना? आप अपनी जॉब में भी एफिशिएंसी डालोगे। टाइम सबके पास है। इट इज़ हाउ वी यूज इट, हाउ वी मैनेज इट। जब आप टाइम खराब कर सकते हो,
अपनी सेहत खराब करने में, तो उसको ठीक करने में भी तो कर सकते हो। सही बात है। तो टाइम तो सबका मैनेज हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज एंड द थिंग्स यू लव। तो साथ ही साथ आज आप एक एथलीट कोच भी हैं, रनिंग कोच भी हैं। यस लेकिन मुझे पता है कि आपके जो स्टूडेंट है पटियाला से बाहर भी हैं, जी। ऑल ओवर इंडिया भी है और फॉरेन में भी हैं। यस तो वर्चुअल ट्रेनिंग आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो अपने टारगेट अचीव कर पाते हैं? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है पुराने टाइम का कि कोच तो तभी कोच है जब वो सीटी लेके सामने। ग्राउंड में खड़ा है फेस टू फेस। है ना। फेस टू सीटी मार दी, डंडा घुमा दिया कि चलो भागो, तुम कम भाग रहे हो, तुम ज़्यादा भाग रहे हो। ये है गार्मिन। और ये गार्मिन है, कोरोस है, बहुत सी ऐसी वॉचेस हैं जो प्रोग्राम हो सकती हैं, जो प्रोग्राम मैं उनको दूंगा, जो ट्रेनिंग प्लान्स उनको दूंगा। और जब आप मेरे को अपना वर्कआउट करने के बाद लिंक भेजोगे तो आप यकीन मानोगे, शायद ग्राउंड में खड़ा होके मुझे अपने रनर के बारे में इतना डाटा नहीं मिलेगा जितना ये मेरे को दे देगी। बिल्कुल। जीसीटी, ग्राउंड कांटेक्ट टाइम, आपका ग्राउंड कांटेक्ट टाइम कितना है, आपका पैर कितनी देर जमीन पे रहा, ठीक है। वर्टिकल ऑसिलेशन, आप हर एक स्टेप में पैर कितना उठा रहे थे, वर्कआउट के किस टाइम पे आपका हार्ट कितना बीट कर रहा था, राइट। आपकी स्ट्राइड लेंथ क्या है, आपकी केडेंस क्या है, हर एक चीज के बारे में बताएगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं नंबर ऑफ ट्रेनीज मेरे बहुत कम है। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि यार ये 10 ट्रेनीज है, आप एक हफ्ते का प्लान पकड़ लो, आज का कर दो, कल का कर दो, परसों का कर दो। ऐसा नहीं होता। आज आपने वर्कआउट कर दिया, आज मौसम की वजह से या कुछ गलत खाने की वजह से आपका हार्ट रेट ज़्यादा आ गया। अगर ज़्यादा हार्ट रेट आज के वर्कआउट में आ गया और मैंने आपको ऑलरेडी हफ्ते का वर्कआउट असाइन कर रखा है, तो आप कल का वर्कआउट करोगे या नहीं करोगे, किस चीज़ पर डिसाइड करता है? आपको आज कितनी रिकवरी चाहिए, बिल्कुल। आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ आज के वर्कआउट में, आपको कितना आराम चाहिए, आप कल का वर्कआउट करोगे या नहीं करोगे। तो इसलिए हफ्ते का प्लान कोचेस दे तो देते हैं, बट मेरे वो समझ से बाहर है। तो मेरे पास जो ट्रेनीज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। 30 से कम ट्रेनीज मैं रखने की कोशिश करता हूं एक टाइम पे। और मेरी कोशिश ये होती है कि 30 के 30 का डाटा, एक एक का रोज का डाटा मैं एनालिसिस कर सकूं। इनफैक्ट मैं कई ट्रेनीज को तो ये भी बोलता हूं कि चलो आज आप सोए थे, हाँ जी सोए थे, चलो भेजो स्लीप डाटा, कितनी देर सोए थे। फिर वो सच बता देते हैं। कई तो बोलते हैं हाँ जी सर 8 घंटे सोया था, कई बोलते हैं सर 5 घंटे ही सोया था, रात चले गए थे, ये था वो था। रेस्टिंग हार्ट रेट बताओ कितना है, आपका HRV कितना है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को गार्मिन बताती है और इसके बेसिस पे आप वर्चुअली उनके सामने खड़े होते हो। इनफैक्ट आपके पास उनका सारा डाटा है। अगर मान लो उनकी केडेंस कम है तो मैं उनको बता दूंगा, केडेंस का वर्कआउट दे दूंगा, राइट। आप ज़्यादा लंबा स्टेप खोल रहे हो, मसल आपका ज़्यादा एक्सपैंड होगा। जितना मसल ज़्यादा आपका एक्सपैंड हो रहा है उतनी उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन देगा? हार्ट। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ गया, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और आप जल्दी थक जाओगे। तो बजाय ऐसे ऐसे भागने के आप ऐसे भागो, मसल कम एक्सपैंड हो रहा है, बजाय स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने के केडेंस बढ़ाने पे काम करो। तो ये चीज़ मेरे को कैसे पता चलेगी? उनके डाटा से। इनफैक्ट बड़ा आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। एक बंदे ने, वो मेरे से ट्रेनिंग नहीं लेता था, यही क्वेश्चन कर लिया कि सर मेरा हार्ट रेट बहुत जाता है। हमारे बहुत से रनर्स जिनका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, कम पेस पे भी, राइट, बहुत धीरे भाग रहे हैं लेकिन हार्ट रेट पूरा शूट कर रहा है। तो हार्ट रेट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने उसको बोला आपने 2-3 रन्स का डाटा मेरे को भेज दे। मैं उसको कभी मिला नहीं। मैं अपने बहुत से ट्रेनीज को, 25 से ज़्यादा ट्रेनीज को मैं कभी फेस टू फेस मिला ही नहीं। इनफैक्ट ये ट्रेनी जिन्होंने ये बुक लिखी है रब राइट्स, उनको मैं एक बार भी नहीं मिला। अभी भी नहीं मिले? अभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। और उन्होंने 1 घंटा इंप्रूव कर लिया अपने फुल मैराथन के टाइम में। और 1 घंटा कोई कम नहीं होता। 1 घंटा कम भी कर लिया, हार्ट रेट भी उनका कंपैरेटिवली बहुत नीचे आ गया। तो उस ट्रेनी के पॉइंट पे वापस आते हैं। तो उन ट्रेनी का क्या था, कहता सर मेरा चेक करके बता दो थोड़ा सा कि मेरा हार्ट रेट इतना ज़्यादा क्यों आता है। तो मैंने देखा कि उसकी स्ट्राइड लेंथ जो थी, स्टेप लेंथ, वो बहुत ज़्यादा थी, मसल एक्सपैंड बहुत हो रहा था। तो मैंने सिर्फ उसमें एक चेंज किया कि आप अपनी केडेंस पे काम करो। मैंने 2-3 वर्कआउट्स उसको, केडेंस कैसे बढ़ानी है उसके 2-3 वर्कआउट्स उसने उसको दे दिए। हर एक इंसान अलग है। आपको मान लो किसी को हम गाना सिखाते हैं, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को लेट आ जाता है। तो उसको केडेंस बढ़ाने के बारे में बोला और उसने उस पर काम किया। 10-15 दिन में ही उसने अपनी केडेंस काफ़ी इंप्रूव कर ली।
और आप यकीन मानिए सेम पेस पे उसका हार्ट रेट 15 से 20 बीट्स नीचे आ गया ना मैथमेटिक्स और साइंस काम में। रनिंग बहुत सिंपल है, ये पहलवानी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। रनिंग को प्यार से करो, समझ के करो, मैथ्स यूज करो, साइंस यूज करो, पेस को अपनी तरफ जाने दो, आप पेस की तरफ मत भागो, किसी को कॉपी मत करो, वो ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है। अरे हर एक बंदा अलग है, किसी की इजी पेस 5 मिनट्स पर किलोमीटर है और किसी की इजी पेस 8 मिनट्स पर किलोमीटर है। कल मैंने कुछ रन किए थे 4.5 की पेस पे, किसी दिन मैं 3.5 की पेस पे करता हूँ, आज मैंने 7 की पेस पे रन किया। सिस्टम है, मैंने लगातार 3 दिन भागना है, तो मैं आज का रन ऐसे रिकवरी कर लिया कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आराम से करेंगे। कल मेरा एवरेज हार्ट रेट 156 था, हाई चला गया, आज मेरा एवरेज 125 है, नीचे आ गया। कल भी मेरा कोशिश होगी नीचे, तो मैं रिकवरी भी साथ में दे रहा हूं। तो सिस्टम को समझो, और जब आप मेरे को लिंक भेजते हो ना गार्मिन का, तो आप समझ लो कि मैं आपके साथ भाग रहा हूं। ठीक है, हर एक डाटा, हर एक चीज आपकी मिलेगी। तो मतलब आज की डेट में जैसे एआई है कि कहीं से भी किसी चीज़ का पता किया जा सकता है, तो एआई के तरीके से ही आप अपने स्टूडेंट्स को it is more than AI is altogether different thing. AI does it automatically, है ना, and I have to analyze each part of it, है ना। तो इसमें वो सारी लिंक, आपकी स्टेप लेंथ, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, आपका जीसीटी, आपकी वर्टिकल ऑसिलेशन, हर एक चीज आपकी जो है वो मेरे सामने पड़ी है। मैं उस बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस, अपने मैथमेटिक्स और साइंस को यूज करके इस चीज का मैं असेसमेंट करूंगा कि कल तेरे को रेस्ट करना है या इजी करना है या बिल्कुल छुट्टी करनी है। तो मेरे माइंड में कुछ 2-4 जर्नल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे लेना चाहूँगा। तो एक पर्सन है जिसने रनिंग स्टार्ट करने का सोचा है, लेकिन उसको समझ नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो आप क्या बताएंगे? देखो ये बड़ी स्पेसिफिक है, उसका बॉडी वेट कैसा है, उसकी फिटनेस कैसी है। सबसे पहला हर एक बंदा वॉक और जॉग से स्टार्ट कर दे। वॉक से स्टार्ट करें, वॉक जॉग। जैसे मान लो 1 घंटा की अगर वॉक करते हो, तो बीच में 10 या 15 मिनट की आप जॉगिंग कर लो। पहले वॉक कर लो, बाद में वॉक कर लो, बीच में आप जॉग कर लो। धीरे धीरे उस जॉग वाले टाइम को बढ़ाओ, तेज मत भागो। कोशिश करो, अगर हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो तो 120-25 हार्ट रेट रख के रनिंग वाले फॉर्म में रह के आप कितना टाइम बिता सकते हो। डिस्टेंस मत देखो, पेस मत देखो, स्पीड मत देखो, सिर्फ टाइम ऑन योर लेग्स, और उसको ग्रेजुअली बढ़ाओ। 1 हफ्ते में आप अपने ड्यूरेशन को, टाइम ऑन योर लेग्स को 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे आप। उससे क्या होगा, इससे आपका एरोबिक बेस बनेगा, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका। एरोबिक बेस आपका बनेगा, और जब एरोबिक बेस बन गया देन यू आर गुड टू गो। ट्रांसफॉर्मेशन तब वहाँ से होगी। तो शुरुआत करेंगे वॉक जॉग से, जॉग पीरियड को थोड़ा बढ़ाएंगे। पेस नहीं देखना, डिस्टेंस नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं कितना टाइम अपनी लेग्स पे रह सकता हूँ। डिस्टेंस, पेस, सारा कुछ धीरे धीरे अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आप बस मैथमेटिकली और साइंटिफिक उसको अप्रोच करते रहो। और इस बुक में बिगिनर्स के लिए भी सारा कुछ है। तो जैसे एक मिथ है कि रनिंग करने वालों के मसल कम हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो वो ऐसा क्या फूड लें स्टार्टिंग में कि उनके मसल लूज भी ना हो और साथ ही साथ वो रनर भी बन सके? देखो ऐसा है, जब भी गाड़ी चलेगी तो उसमें तेल तो डलेगा जी, राइट। अगर आप रनिंग कर रहे हो और आपको ये वहम हो गया है कि आपका मसल लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी अलग अलग सिस्टम से फ्यूल लेती है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन आपके मसल में है राइट। तो आप कभी भी खाली पेट रनिंग करने नहीं जाओगे। रन करने से पहले 1 बनाना, थोड़ा सा काला नमक और आधा चम्मच या 1 चम्मच आप शहद का खा लो, फिर देखो आप कैसे भागोगे। और 100% कभी भी मसल लॉस नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली बता देता हूं, रनर को चाहिए फ्रक्टोस। फ्रक्टोस आपको मिलेगा हनी में। रनर को चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो बनाना में राइट। और जब आप ये चीज़ें, ब्लैक सॉल्ट सोडियम बैलेंस के लिए, जब आप ये चीज़ें खा के भाग रहे हो ना, तो वो आपकी बॉडी प्रोटीन को एज ए फ्यूल क्यों देखेगी, तो बिल्कुल मसल लॉस नहीं होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ एक और मिथ भी है कि जो रनिंग करते हैं उनके घुटने बहुत जल्दी खराब होते हैं। देखो ऐसा है, ये बहुत बड़ा मिथ है। जिन्होंने नहीं करना वो तो बोलेंगे कि घुटने खराब हो जाएंगे, और जिसने करना है, देखो साइंटिफिकली बता देता हूँ इस चीज़ को।
हर एक इंसान का जो पैर है ना उसमें प्रोनेशन होती है, किसी का बाहर की तरफ टेढ़ा पड़ता है, किसी का सीधा पड़ता है, किसी का ऐसे पड़ता है, किसी का ऐसे पड़ता है। तो जब भी आप चाहे रोड रनिंग करो, चाहे आप ग्रास पे रनिंग करो, चाहे आप मड पे रनिंग करो, आपके अप्रोप्रिएट शूज होने चाहिए ओके। आपकी प्रोनेशन के हिसाब से। हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, शूज कैसे लेते हैं, 7 नंबर आ रहा है 7 नंबर ले लो, 8 नंबर ले लो, नहीं, प्रोनेशन भी देखनी है कि ये शूज इस प्रोनेशन के हिसाब से बना है। घुटने तो उनके भी खराब हो जाते हैं बड़ी एज में जाके, जो रनिंग कभी भी नहीं की जिन्होंने। आप देखो जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं सबके घुटने वो हो जाते हैं। इट इज अबाउट द चॉइस ऑफ शूज, आपकी प्रोनेशन, आपकी रनिंग फॉर्म। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, मैं तो बल्कि उन बुजुर्गों को भी बोलूंगा कि आप अपनी प्रोनेशन की, चाहे आपने जिंदगी में ना कभी रनिंग की है चाहे ना कभी करनी है, अपनी प्रोनेशन के हिसाब से शूज आप लो, आपके घुटने ठीक रहेंगे। और सबको, चाहे वो रनर है चाहे नहीं है, हल्की फुल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, हल्की फुल्की। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100 किलो उठाओ जब जिम में जाके, जिम जाने की जरूरत नहीं है। अपने बॉडी वेट का 8 से 10% डंबल कुछ भी आप घर पे रखो और उसके साथ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करो, स्क्वाट्स कर लो, पुशअप्स कर लो, सिटअप्स कर लो, ये सारी चीजें आप करो, आपके घुटने कभी भी खराब नहीं होंगे। तो साथ ही साथ कोई रनिंग कर रहा है, उसको रनिंग के दौरान कितना पानी लेना चाहिए? बहुत से रनर रनिंग करते हुए, स्पेशली जो न्यू रनर्स हैं, वो पानी नहीं पीते। नहीं, हम नहीं, हम अपनी इंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप इंड्योरेंस नहीं बढ़ा रहे। हमारी बॉडी में एक फ्लूइड बैलेंस होता है, और जब आप स्पेशली गर्मियों में रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी से स्वेट लॉस होता है। बिल्कुल। वो स्वेट लॉस, फ्लूइड लॉस तो हो ही रहा है, साथ में सोडियम लॉस भी हो रहा है। अगर फ्लूइड लॉस हो गया तो आपका जो ब्लड है वो विस्कस हो जाएगा, और आपके हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस विस्कस ब्लड को पंप करने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखें। पानी पीना कितना है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो। आप रन करने से पहले अपना बॉडी वेट चेक करो, ठीक है। रन करने के बाद आप अपना बॉडी वेट चेक करो, जितना डिफरेंस है वो आपका स्वेट लॉस है। ओके। उतना पानी आप नेक्स्ट रन में पियोगे, उतनी ही ड्यूरेशन के, राइट। अगर मान लो आपका 2 किलो का डिफरेंस है तो दैट मीन्स आपका 2 लीटर स्वेट निकला आजकल के मौसम के हिसाब से। तो आप 2 लीटर पानी नहीं, कम से कम 1.5 पौने 2 लीटर पानी पियोगे, और वो एकदम से नहीं पियोगे। आप 1.5 2 पौने लीटर पानी को पूरे, अगर 2 घंटे का रन है तो उसको 15-15 मिनट के ड्यूरेशन में बाय पार्ट्स पियोगे, क्योंकि अगर आप एकदम से पियोगे तो गट इशू भी हो सकता है, आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है। तो दिस इज द वे यू कैन मेजर। और नॉट जस्ट पानी, सिर्फ प्लेन पानी पीने से भी जो सोडियम ऑलरेडी बॉडी में है, पसीने से आधा तो निकल गया, और जब आप और पानी पी रहे हो तो आप जितना सोडियम आपकी बॉडी में है उसको भी डाइल्यूट कर रहे हो, फिर आपको मसल क्रैम्प्स आएंगे और आपका हार्ट रेट और भी तेज हो जाएगा। तो प्लेन पानी नहीं पीना। मैं क्या पीता हूँ, नींबू पानी काला नमक डाल के, सबसे बेस्ट है। तो यही पीना चाहिए, ये पीना चाहिए, और जितना आपका स्वेट लॉस है उतना पीना चाहिए। तो ग्रेट सर, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर उनके लिए जो रनिंग से डरते हैं? देखो, जो भगवान ने आपको शरीर दिया है ना, वो सबसे खूबसूरत तोहफा है जी। ये वो घर है जिसमें सिर्फ आप रहते हो। इसको ऑटो पायलट पे आप नहीं छोड़ोगे, इसको आप खराब नहीं होने दोगे कि हाँ यार मैं तो बिजी हो गया लाइफ की मजबूरियों में, लाइफ की जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं, परिवार को देखने में, अपने बच्चों को देखने में, ऑफिस को देखने में, खुद को भी देखो, खुद को भी देखो, राइट। आपकी बॉडी जो गिफ्ट आपको मिला है इसको मिसयूज मत करो, इसको सेट रखो। आप फिटनेस की रास्ते पे चलो, कुछ भी करो अपने लिए। आपके पास 24 घंटे हैं, आप आधा घंटा 40 मिनट अपनी बॉडी के लिए ज़रूर दो। अच्छे से सो, साफ सुथरा खाओ, कम से कम 8 घंटे सो, हाइड्रेटेड रहो, और अपनी बॉडी पे ज़रूर ध्यान रखो। अगर शरीर आपका सही है तब आपकी फैमिली भी खुश है, और आप भी अच्छे शरीर के साथ अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ग्रेट सर, आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था आपके साथ। हमारी ऑडियंस भी इसीलिए अब तक बनी हुई है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो उनको चाहिए थी रनिंग को लेके। और आपकी बुक तो ग्रेट है ही, वो इसको भी अमेजोन पे जाके परचेज करने वाले हैं। और जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे कमेंट्स में भी पूछेंगे वो, अदरवाइज आपका कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, राइट। वो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे, होपफुली उनको उनके आंसर मिलेंगे। 100% आप कुछ भी पूछिए अपनी फिटनेस के रिगार्डिंग। ये बुक लिखने का भी हमारा मकसद यही था कि कोई अगर डायरेक्ट कोचिंग नहीं भी लेता,
ये देखो सबका गोल है, सभी फिट होना चाहते हैं, एक भी इंसान ये नहीं कहेगा कि वो बीमार हो। तो मुझे जो भी पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हर एक क्वेरी का, हर एक क्वेश्चन का पर्सनली 1-to-1 जवाब दे सकूं। और ये बुक लिखने का रीज़न भी यही था कि जिसको मैं एड्रेस ना कर पाऊं वो ये बुक ले और वो बुक से अपने क्वेश्चंस के जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उन सब के आंसर्स आपको मिल सके। जी, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सो काइंड।